हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का थंबनेल था कि अपने पसंद के पार्टनर को या पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें। उसमें मैंने समझाया था कि जैसा भी पर्सन आपको चाहिए, आपको उनकी क्वालिटीज़ पर, उस पर्सन की क्वालिटीज़ पर फोकस करना है और वो क्वालिटीज़ आपको यूनिवर्स को बताना है, ताकि यूनिवर्स आपके लिए वैसा पर्सन ढूंढे एंड आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएँ। अब उस वीडियोस पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैम, अगर हम कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अब हम क्या करें, क्योंकि उस पर्सन को तो हम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अब हम क्या करें कि हमारा रिश्ता खूबसूरत बन जाए, क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इसी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, रिश्ता क्या है या कोई रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। आप दो लोग जो भी रिलेशनशिप में हैं, आपस में जिस तरीके की एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं वही डिफ़ाइन करता है आपके रिलेशनशिप को। आपका रिलेशनशिप कैसा होगा डिपेंड्स आप दोनों के बीच की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब दो लोग हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, कोई भी रिश्ता मानकर चलिए, ठीक है। अब अगर उन दो लोगों में से एक भी इंसान ऐसा है जो वाकई में रिश्ते को ठीक करना चाहता है, यहाँ बात हो रही है अगर रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है, तो रिश्ते में कोई परेशानी है तो अब उसको कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, ठीक है। तो एक इंसान भी अगर ये चीज़ ठान लेता है कि मुझे रिश्ता ब्यूटीफुल करना है, तो रिश्ता वाकई में ब्यूटीफुल हो जाएगा। सिर्फ एक को सुधरना है, एक को ठीक करना है, एक को एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस करना है या उस एक्सचेंज को समझते हुए काम करना है। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले जड़ पर जाएंगे कि रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई। अभी तक नहीं थी, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्यों अच्छा चल रहा था? क्योंकि अभी तक सब कुछ हरा 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 नज़र आ रहा था, यानी कि अच्छी बातें आपको एक दूसरे में नज़र आ रही थी। अभी क्या हुआ, आपने उसकी कमियां देखी, उसने आपकी कमियां देखी, दोनों ने उन कमियों पर फोकस किया और क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होने लगी, क्योंकि आपने उस पर्सन की जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर फोकस किया। उस पर्सन ने आपकी कमियों पर फोकस किया। तो जब आपने उनकी कमियों पर फोकस किया तो आपने एक नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट की, जो कि आपने उनको भेजी, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन है, आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच ज़रूर होगी। तो जब आपका फोकस उस पर्सन की गलत बातों पर है, जो बातें शायद आपको हर्ट करती हैं, नोइंगली अननोइंगली भी अगर आपने उसके बारे में सोचा, क्योंकि आप तकलीफ़ में हो गए उसकी किसी हरकत से, तो आपके अंदर से एक तकलीफ़ वाली एनर्जी निकली, एक नेगेटिव फीलिंग निकली और वो फीलिंग उस पर्सन के पास पहुंची। तो आपने क्या किया, एनर्जी एक्सचेंज कर ली उस पर्सन के साथ जो कि नेगेटिव थी। तो जब आपकी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन के पास गई, तो उस पर्सन के साथ क्या हुआ, उसने भी नेगेटिव महसूस किया और उसने भी वही एनर्जी आपको सेंड की, क्योंकि जो आप देते हैं वही आप रिसीव करते हैं। ये लॉ है, यही लॉ है। तो क्या होता है कि जब आप उसकी कमियों पर फोकस किया, नेगेटिव एक्सचेंज किया आपने एनर्जी को, आपको वही चीज़ मिला। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उस रिश्ते में गांठें बनना शुरू हो गई। और जब किसी रिश्ते में गांठ बन जाती है तो वो रिश्ता ब्यूटीफुल नहीं होता। तो अब क्या करना है, उन गांठों को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब भले ही वो पर्सन में आपको 50 कमियां नज़र आती हों, लेकिन फोकस आपको उसकी अच्छाई पर डालना है। कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें अच्छा है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई ज़रूर मिलेगी, भले ही बहुत थोड़ी हो, लेकिन आपको उसी अच्छाई पर फोकस करना है। आपको वो चीज़ें पकड़नी है जो उस इंसान में अच्छी हैं, जो नेगेटिव है भूल जाना है, क्योंकि उन पर फोकस करते करते रिश्ते में गांठें ऑलरेडी बन चुकी है। और अब आपने ठाना है कि आपको ब्यूटीफुल करना है अपने रिलेशनशिप को। तो अब क्या करना है, उसकी अच्छी बातों पर आपको फोकस करना है। और जब आप उसकी अच्छी बातों पर फोकस करते हैं, या मान के चलिए बहुत लोग ये बोलेंगे कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है वो इंसान, लेकिन अगर नेगेटिव है तो दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि आपको रिश्ता ठीक क्यों करना है, फिर
ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना ही क्यों है जो पूरी तरीके से नेगेटिव है? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अच्छा है, राइट? तो जब कुछ ना कुछ अच्छा है, और अब मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा नहीं भी मिलता है, फिर भी आप किसी मजबूरी में भी रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और हर इंसान चाहता है जिस रिश्ते में है वहाँ खुशी मिले, वो रिश्ता अच्छा चले, तो आपको अज्यूम तो कर सकते हैं आप कि वो इंसान अच्छा है। तो एक अजम्पशन में ही ले आइए कि यस वो अच्छा है, जो चीज़ आप उसमें चाहते हैं, जो क्वालिटीज़ आप उसमें चाहते हैं, वो क्वालिटीज़ उसके बारे में बोलना शुरू कर दो तो बहुत अच्छी हो, तो बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे से बात करते हो, जो भी है। या फिर अगर है भी उसमें कुछ क्वालिटीज़, वही चीज़ आप रिपीट करना शुरू कर दो। तो अब क्या होगा, ये भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। जैसे नेगेटिव एनर्जी गई थी उसके पास जब आप हर्ट हुए थे, या आपने फोकस किया था उसकी नेगेटिविटी पर, अब आप फोकस कर रहे हो उसकी पॉजिटिविटी पर। अगर आपको नहीं दिख रही है उसकी पॉजिटिविटी, तो आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर रहे हो। अब ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी जा रही है उस पर्सन के पास, और जब पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव लौट कर भी आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये लॉ है, जो दोगे वो मिलेगा। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी उसको पास करोगे, तो वो पर्सन क्या होगा, आपके बारे में अच्छा बोलना या अच्छा सोचना शुरू कर देगा। वो भी आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देगा। अब ये काम बहुत जल्दी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपकी कर्मा पर, डिपेंड करता है गांठें कितनी ज़्यादा हैं, कितनी गांठें आपके उस रिश्ते में लगी हुई हैं। तो जितनी गांठें हैं उसको खोलने में टाइम भी उतना लगता है, इसलिए कभी जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिए। अगर आप करने आएंगे तो ये चीज़ ज़रूर होगी, और धीरे धीरे वो सारी गांठें खुल जाएंगी, वो इंसान भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और आपका रिश्ता कितना भी ख़राब हो, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।